जो अजीत पवार उस पार्टी का रहने के बावजूद उस पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, तो कौन सी पार्टी दूध की धुली है और कौन से देवेंद्र फडणवीस दूध के धुले हैं, ये बताइए। मुख्यमंत्री अरे तो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जरूरी है क्या कि आपको एक पोजीशन में हो तो दूध के धुले हैं आप? बिल्कुल भी नहीं है। सारे भ्रष्टाचार, सारे करप्शन आप ही लोग तो करते हैं। मैडम कोई एक ऐसा लॉजिकल बात बताइए जिससे आपको लगे कि हाँ उनकी निधन नहीं हुई, अजीत पवार की वो हत्या हुई है, धमाका हुआ। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको बता रही हूँ, वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस प्लेन, ठीक है, जिसका 3 दशक में मात्र 3 प्लेन क्रैशेस हुए हैं उस पर्टिकुलर मॉडल के, उसका प्लेन क्रैश हो जाना वो भी लैंडिंग से पहले, एक चीज। दूसरी चीज, ऐसा क्या हो जाता है कि वही अजीत पवार जो पहले ये चीज बोल रहे थे कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एविडेंसेस है बीजेपी के खिलाफ में, स्पेशली मोदी जी के खिलाफ में, कुछ टाइम बाद वो जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जाते हैं वहां पे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। ये सर आप लोगों को क्या, हम लोगों के सर पे आप लोगों को क्या पागल लिखा हुआ था क्या? हमको समझ में नहीं। सरकार के फडणवीस ने जवाब दिया ना, क्या दिया? जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा भाई कोहरा था, फॉग था, क्लियरिटी विजुअलाइजेशन ठीक नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि अगर विजुअलाइजेशन ठीक नहीं था तो उनको आपको पहले देना ही नहीं चाहिए था ग्रीन फ्लैग के आप जाके अपना प्लेन उड़ा सकते हैं, ये भी नहीं देना चाहिए था। प्लेन उड़ा इसलिए ना कि ठीक होगा, और मैं मानती हूँ टर्बुलेंस हो सकता है सर, लेकिन जिसके पास में इतनी सिक्योरिटी है, जिसके पास में अनलिमिटेड बहुत सारी सेफ्टी पावर्स है, उसके बाद भी ये चीज होना, इसका मतलब या तो ये है कि आप लोगों का जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है प्लेन के लेवल पे, जो पहले हुआ इलाहाबाद से लंदन तक जो प्लेन गया उसमें भी आपके डिफॉल्ट की वजह से ये सारी चीजें हुई, इसमें भी आपका ही डिफॉल्ट है, तो दोनों तरफ से तो डिफॉल्ट आपका ही है ना। या मैं मान लूं कि प्लेन क्रैश भी है, मैंने मान लिया प्लेन क्रैश है कि जानबूझ के नहीं किया गया, गलती से हुआ, इसका मतलब इसके पीछे भी आप जिम्मेदार। मतलब दुख के घड़ी में भी आपको सवाल पूछना? हाँ बिल्कुल पूछना है, बिल्कुल पूछना है। कोई मतलब नहीं है, अरे नहीं है ना, जब सरकार जो बैठी है वो अपनी शर्म भूल सकती है, जो मरने हुए लोगों के ऊपर राजनीति कर सकती है, मरे हुए 5 दिन नहीं हो रहे होते हैं उस इंसान को, और डिप्टी सीएम की कुर्सी किसी और को दे दी जाती है, इसका मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंसान मर जाता है। तो सोच रही है, उनके परिवार के लिए सोच रही है। अरे परिवार के लिए कौन बोल रहा है सोचने के लिए? जनता के लिए तो सोचो। कौन बोल रहा है परिवार के लिए सोचने के लिए? जनता के लिए इस सरकार ने आज तक जनता के लिए तो सोचा नहीं है, जनता को मार मार के कूड़े में डाल दिया हुआ है, और ये ऐसे बड़े बड़े नेताओं की फैमिली के बारे में सोच रही है। नहीं चाहिए हमको, रखो अपने पास में। हम लोग जो मांग रहे हैं उस चीज के बारे में बात करो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से। एकनाथ शिंदे ने तो कहा आप इंतजार कीजिए, सब चीज का जांच होगा। तो हाँ तो हम इंतजार ही कर रहे हैं ना। आप जब निष्पक्ष जांच करके हमारे पास में सारे एविडेंस ला देंगे, लोगों को बता देंगे ये चीजें हुई हैं, तब आप दे दीजिएगा पोजीशन। क्यों चाहते हैं कि हर कुछ तुरंत हो यार? यूजीसी आता है तो तुरंत रोने लगती हैं आप लोग, पुलवामा होता है तुरंत रोने लगते, हर चीज में दिक्कत। तो क्या चाहते हैं पीढ़ियां बर्बाद हो जाए उसके बाद हम रोए? कितने दिन बाद रोए? आप ही मुझे बता दीजिए सर। का परिवार बर्बाद। सर एक बात, आप जैसे बोल रहे हैं तुरंत होना चाहिए, तुरंत ही होना चाहिए, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि रूल रेगुलेशन अभी आते हो उसमें 10 लोग मर जाए, 1 साल हो जाए, उसके बाद हम ग्राउंड में उतरे? क्या चाहते हो? लोगों की बलि देना चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं सर? सरकार जो बलि दे रही है, इतना खर्च कर रही है, देश को विश्व गुरु बना। अरे तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? अपना पेट पालना कि लोगों के लिए काम करना? यही तो काम है सरकार का। तो अजीत पवार का निधन ये सोची समझी साजिश है? बिल्कुल साजिश है। और आपको लगता है नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन करवाइए, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करवाइए। जब इन्वेस्टिगेशन की अच्छे से रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आप बिठाते रहिए जिसको भी आपको बिठाना है। क्या सियासी शोरगुल करना ये बताता है कि कुछ सच है जिसको छुपा रही है सरकार? बिल्कुल तुरंत से बिल्कुल। अरे इतने जल्दी सीट दे देना, इसका मतलब कि आप क्या चाहे? और आप, कमाल की बात है, उसी परिवार के इंसान को आप सीट दे देते हैं जो आपके ऊपर एक्यूजेशन लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी के खिलाफ में हमारे पास सबूत है। इतने तो कोई नहीं होता सर, इतना तो कोई अच्छा नहीं होता कि बस परिवार का कोई एक इंसान मर जाए तो हमने उन्हीं को दे देना है, बल्कि वो हमारे को लट क्यों ना मारे। ऐसी बेवकूफों भरी बातें हमारे सामने आप मत कीजिए, लोग समझदार है, लोगों को समझ में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, एक इंसान मर जाता है, ठीक है, और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में वो बहुत बड़ा चेहरा है, उसको अभी मरे हुए कुछ दिन हुए नहीं है, ठीक है, श्रद्धांजलि अच्छे से हुई नहीं है, वो कहते हैं ना राख अच्छे से अभी ठंडी नहीं हुई है, और आप उनके ऊपर इतनी क्या जल्दी थी कि आपने उनकी बीवी को पोजीशन देने की ठान ली? डिप्टी सीएम की तो पोजीशन है ना, कौन से बहुत सारे काम रुक जाएंगे आपके अगर आप थोड़े दिन रुक भी जाएंगे। और सही बात है, आपको इस सारे मसलों में बात करनी चाहिए,
शायद उनके जो चाचा, खाली रहेगा। मैं कब कह रही हूँ कुर्सी खाली रहे सर, तो इतनी नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी क्या चीज छुपाना चाह रहे हैं आप? जो अगर डिप्टी, अरे बिल्कुल है, अगर वो पोजीशन में नहीं है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या पीछे क्या क्या चीजें हुई हैं, क्योंकि हादसा नॉर्मल तो है नहीं, प्लेन क्रैश हुआ है। तो पूरी जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब तक पूरी चीजें बाहर नहीं आ जाती, और उनके जो एलिगेशंस हैं, जो उन्होंने ये चीज कहा है कि मेरे पास पूरे करप्शन के जितने भी चीजें हैं बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, मेरे पास सारे एविडेंस हैं, उस चीज की तो छानबीन होने दीजिए पहले जनाब, तब तो। भाषा बोल रही हैं आप। अरे हम क्या है, हम थोड़ा सवाल क्या उठा देते हैं, हम ऑपोजिशन की भाषा बोलने लगते हैं। वही बात है कि जांच कराओ, सुप्रीम कोर्ट के जजों के माध्यम से कराओ। अरे था, जब जिंदे थे तब क्यों नहीं बोल रहे थे आप लोग? अरे तो जिंदे थे तब वो खुद ही बोल रहे थे, हमको बोलने की जरूरत थोड़ी थी। जब वो जिंदे थे तभी उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि मैं निकालूंगा, भांडा फोड़ूंगा सबका। लेकिन क्या हो जाता है कि कुछ टाइम के अंदर अंदर उनका प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, और आपको इतना सब कुछ डिसाइड, बिना डिसीजन के, बिना शरद पवार के पूछे, वो उनके आप बोलते ना कोई सीनियर सिटीजन होता है फैमिली का, उनसे पूछ तो लेते एक बार, क्या सियासत कर अरे किसी की मौत में आप राजनीति करना चाह रहे हो क्या? और मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। तो आप लोग कर रहे हैं। अरे राजनीति की हम कैसे कर रहे हैं सर? अरे तो सवाल उठाना है, नहीं तो सवाल उठाना जरूरी है ना सर। उसमें सवाल कैसा है? सवाल उठाना इसलिए जरूरी है कि इतनी सारी चीजों के बाद प्लेन क्रैश होना, और अजीत पवार जी पहले ये चीज बोलते हैं कि मेरे पास सारे एविडेंस है बीजेपी के खिलाफ में, मोदी जी के खिलाफ में, और उसके बाद उनका प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, ये सवाल पैदा नहीं होता। और आपको क्या लगता है ये जो पार्टी ऊपर बैठी हुई है, ये बहुत दूध की धुली है? इनको ये मतलब सारी चीजें बाय लॉ करती है, इन्होंने कुछ नहीं किया, सारे दूध के धुले हुए हैं। ईमानदार सरकार है, इसीलिए तो ईमानदार सरकार है, तभी तो सारे के सारे रेपिस्ट इन्हीं की सरकार में होते हैं, तभी तो हम भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं सर। एक्शन भी तो होता है। और मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, अभी टाइम है, अभी 13वीं होने दीजिए, सब कुछ होने दीजिए, थोड़ा टाइम है, कम से कम सीट की भी गरिमा रखिए। वो इंसान महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के तौर पर काफी टाइम से बना है, ठीक है, तो कम से कम उसकी राख को ठंडा होने दीजिए, उस सीएम पोजीशन का भी आप ख्याल रखिए कि कम से कम एक इंसान मरा है, उस इंसान की बदौलत उस सीट को जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे सीएम्स हैं, डिप्टी सीएम है, पर सबको इतने खुली तरीके से जाना नहीं जाता है, क्योंकि फर्क होता है इंसान में। तो आप लोग पहले इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए लोगों को। मुझे समझ में नहीं आता एक चीज, लोगों के अंदर कोई भी शंका है, लोगों के अंदर कोई भी ऐसी सवाल है, आप लोग वो सवाल को पहले बता दीजिए, उसके बाद करते रहिए जो आपको करना है। आप ही तो हो सर, अभी तो आप ही बैठे हो ना, एक 10 दिन के अंदर अंदर तो आपकी सीट नहीं जाने वाली। अरे बीजेपी की हमदर्दी देखिए, पति का निधन होता है, पत्नी को डिप्टी सीएम दे दिया, और शपथ ग्रहण भी हो रहा है, तो इसमें आप क्यों दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जरूरी है उनकी बीवी को मिलना चाहिए, मैं बोलूं जो लायक उसको मिलना चाहिए, तो वो राज्यसभा सांसद भी। अरे तो नहीं तो, अरे भाई क्या उनकी क्वालिफिकेशन, अजीत पवार जी की क्वालिफिकेशन जो रही है। दिक्कत है, शरद पवार को दिक्कत है कि इतनी जल्दी क्यों हो रही है? हाँ बिल्कुल है, दिक्कत है, तो बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों को बीजेपी के ऊपर यकीन नहीं है, सीधी बात। प्लेन क्रैश हो जाता है, मरे हुए 10 दिन भी नहीं हो रहे हैं मुश्किल से, और आप उनके ऊपर राजनीति करने आ रहे हैं। हाँ, आपको उसकी बीवी को देना, आप नहीं कहा ना राज्यसभा मेंबर है, थोड़े टाइम रहने देते, बाद में दे देते। और मैं ये कह रही हूँ कि ना दे उनकी बीवी को, किसी अच्छे इंसान को देते, क्वालिफिकेशन के इंसान को देते, जो काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल में वर्क कर रहा है अजीत पवार जी के साथ में, जो हमेशा से रहा है, जो उनकी बात कर रहा है। हाँ, जो ये चीज बोले कि हम सारे जो एलिगेशंस वगैरह लगे हम सामने ला के देंगे, उसको बिठाते तो मुझे समझ में भी आता।